दोस्तों, जब भी कभी आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो अमेज़न हो, ईबे हो या फिर आपका द्रास.पीके हो, कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, तो आप लोगों को यहाँ पर ये एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसा कि ये है प्राइस की वेरिएशन। तो एज़ ए वेब डेवलपर या फिर एज़ ए वर्डप्रेस एक्सपर्ट आप किस तरह ये प्रोडक्ट डिस्काउंट को ऐड कर सकते हैं? मतलब कि जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, उससे हट के आप लोगों ने जो डिस्काउंटेड वैल्यू है, डिस्काउंटेड प्राइस है, वो किस तरह आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। मतलब इसका ये है कि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जिसकी प्राइस थी $405, लेकिन कुछ दिनों बाद उस पर आप लोगों ने एक डिस्काउंट लगा दिया और उसकी प्राइस आप लोगों ने 405 से कम कर दी $375 तक। तो अब इसको एज ए एडमिन आप लोगों ने किस तरह ऐड करना है, तो चलिए इसको सीखते हैं। ये हमारे पास एक डमी वेबसाइट है एक्सटोर के नाम से, एक बहुत ही अच्छा ये एक्सटोर का थीम है। अगर किसी ने प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आप लोग लाजमी इसको बाय करें। बहुत ही अच्छा थीम है और बिल्कुल प्रोफेशनल आपकी वेबसाइट बनेगी। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने एडमिन पैनल पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हम हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करते हैं तो ऐसे ही आप लोगों ने भी अपने एडमिन पैनल को एक्सेस करना होता है। तो हम लोगों ने लोकल होस्ट स्टोर का नाम दिया और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे wp-admin। अभी यहाँ पर आएगा आपका लॉगिन एंड पासवर्ड आईडी वाला फॉर्म आ जाएगा। अगर तो आप ऑलरेडी साइन इन होंगे और आप लोगों ने रिमेंबर मी पे क्लिक किया होगा तो फिर ये आपसे बार बार ऑप्शन नहीं मांगेगा। तो अब यहाँ पर हम पासवर्ड टाइप करेंगे और ताकि बार बार हमें यहाँ पर लॉगिन आईडी ना डालनी पड़े तो हम लोग इसको रिमेंबर मी पे क्लिक कर देंगे और जस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि जब हम लोगों ने वो कॉमर्स स्टार्ट किया उसमें पर जो प्रोडक्ट वाला एरिया था, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे ही आप लोगों ने ऐड करनी, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइस वेरिएशंस हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको वन बाय वन सीखेंगे और इन पर काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं और जो हम लोगों ने, जो मैंने आपको प्रोडक्ट विजिट करवाई है, उसी प्रोडक्ट को लेके हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट को प्राइस डिस्काउंटेड वैल्यू देनी है या फिर आप लोगों ने किस तरह प्राइस वेरिएशन लगानी है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपलोड की होंगी अपने स्टोर पे, तो वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी ऑल प्रोडक्ट के नाम से। ये देखें इस तरह। और यहाँ पर आपकी सारी जो जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो भी आपकी यहाँ पर शो हो सकती हैं। इनको भी आप वन बाय वन सेलेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर थी ये कैटेगरी है इसकी, इसमें ये गलती से जो है इसकी कैटेगरी सिलेक्टेड है ग्रोसरी के नाम से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ग्रोसरी वाले ऑप्शन में आएंगे एंड ये रही आपकी ग्रोसरी और इसको आप लोग करेंगे फिल्टर। जब तक आप फिल्टर पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो फिल्टर आप लोगों ने लगाया है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट शो नहीं होंगी। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको फिल्टर पे लाजमी क्लिक करना है और यहाँ पर जो उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। सो गाइस, ये रही हमारी वो प्रोडक्ट्स जिसको हम लोग सर्च कर रहे थे। एंड अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल डिजिटल स्पेक्स को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब ये रही हमारी वो प्रोडक्ट जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने शो करवाया था, वुडन क्लासिकल चेयर्स के नाम से। फिर इसके अंदर है वॉचेस, क्योंकि ये डेमो डाटा है तो इसलिए इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जस्ट आपको समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जो मेन काम है हमारा, ये वैल्यू हम लोगों ने ऐड करनी है। इसको हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का सारा एरिया, जितना भी आप लोगों का प्रोडक्ट का कंट्रोल पैनल है, वो आपके सामने शो हो जाता है। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का नेम आता है और अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर है जी आपका सारा प्रोडक्ट का डाटा। इसमें जनरल है, इन्वेंट्री है, शिपिंग है, लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें वेरिएशंस हैं, इसमें ये सारी चीज़ें, आपकी क्वांटिटी टाइप, कितनी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर है आपका कि जो आपकी रेगुलर प्राइस थी वो थी $405 एंड जो आपकी सेल प्राइस आप लोगों ने लगाई हुई थी
कि आप लोगों ने जो अपनी ये वेबसाइट पर सेल लगाई थी वो आप लोगों ने लगा दी $375 की। तो अब यहाँ पर जब आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करनी है तो वो किस तरह आप लोगों ने करनी होती है। सबसे पहले तो आप लोगों ने, आपकी प्रोडक्ट सिंपल है, ग्रुप है, एक्सटर्नल है या फिर वेरिएबल है। अब ये चारों मैंने आपको डिटेल से समझाई थी कि सिंपल आपकी बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट होती है, ग्रुप में जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएं आपकी, और एक्सटर्नल या फिर एफिलिएट प्रोडक्ट वो होती है जो कि किसी की वेबसाइट से उठा के आप लोग अपनी वेबसाइट पर लॉन्च करते हैं। और वेरिएबल प्रोडक्ट वो होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टी शर्ट है, उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, मल्टीपल उसमें साइज आ जाते हैं इस तरह। तो जिसमें चीज़ें वेरी वेरी हों वो आपकी वेरिएबल प्रोडक्ट होती है। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक थी, तो अगर हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम लोगों ने कुछ और डाल ली, क्योंकि इसकी रेगुलर प्राइस $500 है, लेकिन हम इसकी सेल लगा देते हैं $200 की। अब यहाँ पर ये डॉलर ही क्यों है, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने स्टोर के। अगर फॉर एग्जांपल आपका स्टोर पाकिस्तान में है तो आप लोग इसको रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको डॉलर में रहने दे सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका शेड्यूल भी लगा सकते हैं कि ये जो सेल प्राइस है हम लोगों ने अपनी इस प्रोडक्ट की सेल लगाई है, ये किस डेट से किस डेट तक रही। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास ये नवंबर 2013 है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग आज से शुरू करते हैं और हम इसको एंड अप करते हैं इस मंथ के एंड तक। तकरीबन हमने 1 वीक के लिए इसको इसकी सेल लगा दी कि अगर आप लोग इस 1 वीक के अंदर इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, देन आपको ये सेल प्राइस मिलेगी 200, ना कि $500। तो $300 का आपको फ़ायदा है। और बाकी इसमें आप लोग टाइम भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो सेल प्राइस है इसका टाइम कितने से बजे से स्टार्ट होगा और कितने बजे इसका एंड होगा। और इसमें आप लोग, ये प्रोडक्ट टैक्सेबल है और टैक्स क्लास स्टैंडर्ड है, इसमें आप लोग टैक्स की क्लासेस भी बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि हर कंट्री में जो टैक्स स्टेटस होता है वो अलग होता है, मतलब कि पाकिस्तान में अलग है, इंडिया में अलग है, यूएसए में अलग है, जितना भी टैक्स का रेट होता है वो चीज़ें। तो अगर आप लोगों ने, आप ऑनलाइन शिपिंग करते हैं तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है आपका टैक्स स्टेटस भी ऐड होता है कि आप लोग, जब आप लोगों ने शिपिंग करवानी है तो उसमें भी फिर आपकी जो है वो टैक्स रेट आपका इंक्लूड होता है या फिर एक्सक्लूड होगा। तो ये चीज़ें करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट सिंपल आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर अपडेट कर देना। अब अपडेट करने के बाद हम लोग अपनी इस वेबसाइट पर आकर अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोगों ने इसकी जो सेल प्राइस चेंज की है उसमें यहाँ पर क्या चेंजेस आई है, और जो हम लोगों ने उसमें टाइम शेड्यूल ऐड किया था कि इस डेट से इस डेट तक ये सेल प्राइस रहे, तो वो भी यहाँ पर शो होता है या नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर आकर हम लोग अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो हम लोगों ने अभी अभी प्रोडक्ट सेल प्राइस लगाई है वो यहाँ पर शो होती है हमारी वेबसाइट पर या फिर नहीं होती। सो जस्ट ये हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया है और ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा क्योंकि ये थीम बहुत ही हैवी है। सो इसलिए, तो इसको मैंने इसलिए यूज़ की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए वो कॉमर्स की एंड ई कॉमर्स की। तो जब तक ये हमारी वेबसाइट रीलोड होती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट रिफ्रेश हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमने जो चेंजिंग की है वो शो होती है या नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पर है कि जो हम लोगों ने इसकी रेगुलर प्राइस ऐड की थी $500 वैसी है, और इसके अलावा इसमें जो हम लोगों ने सेल प्राइस लगाई थी $200 वो भी शो हो रही है। और इसके अलावा अगर हम इसको बाय नाउ करना है तो बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि हमने इसको आज से स्टार्ट किया है, सो जो ये मतलब इसमें डेज ऑन है। अगर हम लोग जो है वो आउट ऑफ डेट कर दें, इसमें शेड्यूल लगा देते तो फिर यहाँ पर ये ऑफ हो जाता है, तो इसकी रेगुलर प्राइस ही ऑन होती। तो हमने आज से स्टार्ट की है तो इसलिए, क्योंकि ये इसमें जो शेड्यूल था वो ऑन है, तो इसलिए यहाँ पर सेल प्राइस भी ऑन है। अगर जब वो 1 दिसंबर में जब ये चीज़ चली जाएगी, डेट आ जाएगी 1 दिसंबर, तो ये सेल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और ये इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी, रेगुलर प्राइस थी $500, ये ऑन हो जाएगी और इसकी जो सेल लगाई थी हमने वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी प्राइस को वेरिएबल करने की, आपने सेल लगानी है, आपने इसमें वो डिस्काउंट देना है, ये सारी चीज़ें। तो होप सो
एंड मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड, वो कॉमर्स, ई कॉमर्स के रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए किसी भी टाइप की वेबसाइट बनवानी है, ई कॉमर्स है, बिजनेस वेबसाइट है, एजेंसी वेबसाइट है, किसी भी टाइप की, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रीजनेबल प्राइस में वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।